गुड इवनिंग। आज के देखो आपका जो क्लास है वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्या आपका है वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसको बोलेंगे संयोजकता कोष आबंध सिद्धांत। मतलब वैलेंस मतलब क्या होगा, कोष का, बॉन्ड मतलब आबंध, यदि मतलब सिद्धांत, मतलब कोष का आबंध सिद्धांत। इस आबंध को जो सबसे पहले बताया है कि इस थियरी को क्या बोलेंगे, डीबीटी, अर्थात ये बोलेंगे दिस थियरी या इट इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलेंगे, डीबीटी, या इस थियरी को हम बोलते हैं डीबीटी थियरी। क्या बोलते हैं, डीबीटी थियरी। दिस थियरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द कौन, हिटलर एंड लंदन। ये कौन दिया, हिटलर एंड लंदन इन 1927 में। कितने प्रस्तुत किया था, अर्थात वैलेंस बॉन्ड थियरी को सर्वप्रथम जो दिया था कौन, हिटलर और लंदन ने। कौन दिया था, हिटलर और लंदन ने 1927 में। और फिर इसके बाद मुझे बोला कि एंड देन एक्सटेंडेड फॉर्म गिवन बाय पाउलिंग एंड स्लेटर। पाउलिंग एंड स्लेटर इन 1931 में जो इस थ्योरी को बाद में प्रस्तुत किया, कौन, पाउलिंग एंड स्लेटर। मतलब इसको पूर्ण रूप से जो विकसित रूप प्रस्तुत किया, कौन, पाउलिंग एंड स्लेटर। फिर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी the two atomic orbitals overlapping with the other orbitals and then form of the covalent bond, and this formation of the covalent bond is known as, क्या बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अर्थात जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, या दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे, अतिव्यापन। वो भी दो एटॉमिक मतलब कौन सा, यस को हो सकता है, या Sp हो सकता है, या तो यस, एक और दिखा सकते हैं Pp, ओवरलैपिंग। इस प्रकार के अगर हम ओवरलैपिंग किसका कराते हैं, परमाणु कक्षकों का, तो उसके फलस्वरूप जो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कौन, सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका 4 पोस्टुलेट आपको दे दे रहे हैं यहाँ पर, क्या डीबीटी थ्योरी की मेन 4 पोस्टुलेट है। तो ये बोलेंगे दिस थ्योरी द पोस्टुलेट इज गिवन बिलो। तो पहला पॉइंट आपको यही बताएंगे कि द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल, अर्थात जब दो परमाणु कक्षक में क्या होंगे, अर्धपूरित, क्या होंगे, अर्धपूरित। अर्धपूरित जब होंगे तो आप टू डिफरेंट एटम दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोनों किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, अर्थात किसका, सहसंयोजक आबंध। इसका मतलब क्या होगा, सहसंयोजक आबंध, संयोजक आबंध। अर्थात जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनों को जो साझेदारी होती है, तो साझेदारी होने के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या उसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। फिर दूसरा आप पासवर्ड बताएंगे, इन केस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स passes more than one unpaired electron, अगर जब भी एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो कम से कम एक उसमें क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जानी चाहिए। फिर दूसरा बताएंगे कि इन दिस थियरी द डायरेक्शन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज along the region of overlapping atomic orbitals। अब इसमें जब करेंगे तो जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स करेंगे तो इसमें क्या पाया जाना चाहिए, डायरेक्शन। मतलब एक आपका क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए ऑर्बिटल ऐसे जुड़ता है pp का, तो ये आपका एक प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। ये वाला आपका प्लस, ये वाला क्या होना चाहिए, माइनस। एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, इस तरह से। अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये along the overlapping atomic orbitals, कौन सा, डायरेक्शन। इसमें दिखाएंगे ये किसमें जाएगा, डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों डायरेक्शन में पाए जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। फिर अगला बताएंगे दिस थियरी इज फॉर्म ऑफ द टू बॉन्डिंग।
एक आपका सिग्मा दिखाएगा और एक क्या दिखाएगा, पाई। सिग्मा तभी बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड। हेड टू हेड मतलब दोनों आपस में इंड टू इंड ऐसे, अगर इस तरह से जुड़ जाएंगे इसे बोलेंगे, ये जो फॉर्मेशन करता है इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये होता है हेड टू हेड, हेड टू हेड, या किसी बोलते हैं इंड टू इंड। तो जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्डिंग में जो होता है पार्शियल ओवरलैपिंग, क्या दिखाएंगे, पार्शियल। ऐसे पार्शियल में कराएंगे किस तरह से बनाएंगे, एक पी होता है इस तरह से और दूसरा पी ऐसे कर लेगा, तो ये जो बनाएगा फॉर्मेशन दिखाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। ये क्या दिखाएंगे, पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। अर्थात पाई बॉन्डिंग तभी बनेगा जब पार्शियल साइड बाय साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है, तो उसे बोलेंगे कौन सा, पाई बॉन्डिंग। ये आपको क्या है, वैलेंस बॉन्ड का थ्योरी का होती क्या है। इसके बाद क्या देंगे आप, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के बाद इसका एग्जांपल पहले इसको आप एक बार क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर आगे देखिए बताते हैं। आगे जो मिलेगा आपको कौन सा, इसका लिमिटेशन बताएंगे। क्या बताएंगे, लिमिटेशन। या तो आप दे सकते हैं इसका एग्जांपल पहले बनाएंगे, आप देख लीजिए एग्जांपल कुछ, इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए इसका एग्जांपल अगर देंगे आप, और मेरे इस चैनल को थोड़ा क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आगे आप ग्रुप में मैसेज को क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, इससे लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर सके। फिर इसके बाद एग्जांपल आप बता सकते हैं, H2 का फॉर्मेशन दे सकते हैं, H2 फॉर्मेशन, अर्थात हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, निर्माण। क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण, हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण, का निर्माण। ठीक, यहां जब बनाएंगे तो मान लीजिए H प्लस क्या करोगे, H, ये क्या बनेगा आपका, H2। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आप देख रहे हैं S का जब इसका करेंगे तो S ब्लॉक में जाएगा, इससे 1s1 होगा, ये भी क्या होगा, 1s1। जब S में जा रहा है तो इसका शेप कैसा बनेगा आपका, डबल गोले के साथ, या स्फेरिकल बोलेंगे, या गोलेकार के साथ बनेगा। तो यहाँ से दिखाएंगे कि आपको 1s में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दीजिएगा, फिर दूसरे भी एक H हुआ, इसी तरह दूसरे भी बनेगा तो ये भी क्या कर दीजिए, H। जब इसका ओवरलैपिंग कराएंगे तो दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा आपका, एक ऊपर एक क्या आ जाएगा, नीचे। ये बनेगा आपका H सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं S ओवरलैपिंग। अर्थात तो जो बनेगा कौन सा, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग। फिर इसी तरह से बनाएंगे HCl का, आप दिखा सकते हैं। HCl का जब बनाएंगे, S जो आपका S ब्लॉक का है ऐसे करोगे, प्लस Cl जाएगा आपका P ब्लॉक में जाएगा, तो 2p या 3p किस में जाएगा, 5 में जाएगा, तो P ब्लॉक का है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये आपका H हो जाएगा, ये क्या दिखाएंगे, Cl। जब इन दोनों को ओवरलैपिंग कराएंगे तो आप ऐसे बना दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा कौन सा आपका, सिग्मा बॉन्ड। अर्थात H सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl, जिसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसका क्या हो जाएगा आपका एग्जांपल, आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ आपको इसमें लिमिटेशन जो पाई जाएंगी, कमियां जो आपकी हैं, लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब होता है क्या आपका, कमियां। तो पहला पॉइंट जो आप दे देंगे इसमें, ये बोलेंगे इट इज फॉलोइंग दो लिमिटेशन इज गिवन बिलो। पहला पॉइंट आप देंगे, इसका पहला बताएंगे तो केवल एक बता सकते हैं,
the two atomic orbitals combined form covalent bond, but not explain to the coordinate bond. मतलब एक जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हम क्या करते हैं, कंबाइन कराते हो। जब कंबाइन कराएंगे क्या बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके बाद जो एक्सप्लेन नहीं किए, जिसका जो क्या कहते हैं फॉलो नहीं किए थे, किसका कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, अर्थात जिसे बोलेंगे उप सहसंयोजक आबंध का। एक इनकी मेन कमी ये हो गई। दूसरा आपका है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन नेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक नॉट एक्सप्लेन। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन जो था इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमेशा किसमें पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अर्थात क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अर्थात क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण की तरफ क्या करते हैं, प्रदर्शित होंगे। जब चुंबकीय गुण की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर। और इसी का सेम उल्टा होता है, अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जब भरे रहेंगे परमाणु कक्षक तो इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक, जिसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। अर्थात ये चुंबक की तरफ आकर्षित तो नहीं होते। फिर अगला पॉइंट बता सकते हैं, इट इज नॉट explain the odd number of electron formation of the bonding। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्या है डीबीटी थियरी, इसकी आप बता सकते हैं डीबीटी थियरी होती क्या है, वो दिया आपका। फिर इसके बाद बताएंगे डीबीटी थियरी कौन दिया था। फिर इसके बाद इसका पासलेट या सिद्धांत क्या होता है। फिर इसके बाद क्या बताएंगे आप, इसका एग्जांपल उदाहरण दे सकते हैं आपका। फिर इसके बाद लिमिटेशन कुछ इसकी क्या है, कमी। इस प्रकार ये आपका डीबीटी थियरी क्या होती है, समाप्त। तो फिर आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा आपको कल बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।